नमस्कार दोस्तों। मौलाना तौकीर रजा इन साहब ने उत्तर प्रदेश की सियासत और सामाजिक ताने बाने को एक बार फिर से चैलेंज किया है। तौकीर रजा 5 शादीशुदा जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें योगी सरकार से, प्रशासन से इजाजत चाहिए। खबर है कि इस्लाम धर्म को कबूल करने वाले और निकाह करने वाले जोड़े मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से इन जोड़ों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। मौलाना का दावा है कि उसके पास 23 प्रार्थना पत्र हैं जिन्हें उन लोगों ने लिखा है जो इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं। इनमें 15 लड़कियां और 8 लड़के हैं। धर्म परिवर्तन को जायज ठहराने के लिए मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि कई मुस्लिम युवतियां हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन ने इस पर विरोध नहीं जताया। इसलिए हमारे पास इस कार्यक्रम पर भी कोई धार्मिक संगठन विरोध नहीं जताएगा। इसके साथ ही तौकीर रजा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम कोई गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। तमाम बालिग लोगों को अपने मजहब और मामलात का फैसला करने का अख्तियार है। जिन 5 जोड़ों का निकाह पहले चरण में होना है उनमें एक MP का है और बाकी बरेली के आसपास के हैं। मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं। वह आला हजरत खानदान से आते हैं, लेकिन धर्म साथ साथ वो राजनीतिक में भी दिलचस्पी रखते हैं। साल 2001 में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल नाम से उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगरपालिका की 10 सीटें जीती थीं। साल 2009 में तौकीर रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, जिसके बाद वो हर चुनाव में कांग्रेस का साथ देने लगे। तौकीर रजा ने राजनीति और धर्म की ऐसी चाशनी बनाई कि उत्तर प्रदेश में उनका रुतबा दिन दुगना रात चौगना बढ़ने लगा। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 मार्च 2010 को सांप्रदायिक दंगे भड़काने, इन दंगों के आरोप में तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में मौलाना तौकीर रजा समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़े हो गए, जिसका इनाम उन्हें अखिलेश यादव की ओर से दिया गया। अखिलेश यादव की सरकार ने तौकीर रजा को साल 2013 में हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद सत्ता की बगल में खड़े तौकीर ने अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी में विलय करने का ऐलान कर दिया। इसी साल मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काने और सपा ने तौकीर से दूरी बनाने में ही फायदा समझा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के करीब रह चुके तौकीर को सहारे के लिए एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी का साथ चाहिए था। तो साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, लेकिन साल 2017 में यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को बिठाया गया और तौकीर रजा की राजनीति फेल होने लगी। लेकिन खुद की दम तोड़ती राजनीति में फिर से जान फूंकने के लिए तौकीर रजा ने हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर बयान देना शुरू कर दिया। साल 2022 में मौलाना ने बरेली में एक धार्मिक आयोजन को संबोधित करते हुए हिंदुओं को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं। मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने की मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह तक नहीं मिलेगी। इसके बाद तौकीर रजा ने उत्तराखंड में लागू हुए UCC बिल का विरोध भी किया और अपनी गिरफ्तारी दी, लेकिन यूपी में शांति बनी रही और अब मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन के खेल को खेला है। अब आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं और तौकीर रजा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।